नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट। आज मैं फिर आया हूं लाइव मैच लेकर। तो जो ओपोनेंट है यूएसए के हैं, इनका नाम है गैस। 545245 अंक हैं 2681। तो शानदार अंक है। तो सबसे पहले अपना मूव चलूँगा। E2 वाले पॉन को उठाकर E4 पोजीशन पर मैंने चल दिया है। तो देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। तो लाइव मैच है, आपको बताना चाहूँगा वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ। इन्होंने अपना मूव चल दिया है और अपना C7 वाला पॉन उठाकर C5 पोजीशन पर चला है। तो अब मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए। तो मैं एक काम करूँगा और बिशप उठाकर मैं C4 पोजीशन में चलूँगा और देखना है इनका मूव। मैच बढ़िया है, मुझे लग रहा है ये नाइट उठाकर B8 वाले नाइट को C6 पोजीशन रख सकते हैं। मेरा सिर्फ प्रोडक्शन था। आप सोच रहे होंगे कि उन्होंने वही मूव चल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप मैच खेलेंगे तो आप भी इस तरीके का प्रोडक्शन कर सकते हैं। उसके बाद मैं D2 वाले पॉन को D3 पोजीशन पर चल दूँगा, क्योंकि लेकिन एक बढ़िया मूव मैंने खो दिया है। देखिए, मैं इन पर एक अटैक करना चाहता हूँ और वो अटैक खो चुका हूँ, क्योंकि मैं अपने बिशप से इनका F7 वाला पॉन मार सकता था। इन पर एक अटैक तो कर ही सकता था और बिशप गवा सकता था। कोई बात नहीं। तो कौन सा मूव चलूँ, ये सोचना है। तो इस पॉन को 2 कदम आगे चल दूँगा, क्योंकि इस बार मैं अटैकिंग गेम खेलने वाला हूँ। तो डिपेंड करेगा इनके मूव पर तो ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं H4 वाले पॉन को H5 पोजीशन में रखने वाला हूँ और अटैकिंग गेम तो खेलना ही है दोस्तों इस बार। इसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। 2681 इनके अंक है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अटैकिंग गेम ही खेलना है, तो मैं अपने रूक से इनका नाइट मार दूंगा। अगर इन्होंने नाइट से मेरा पॉन मारा तो रूक मैंने गवा दिया है, क्योंकि मैं क्वीन बाहर लाना चाहता हूँ। और देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच। सबसे पहले इन्हें अपना क्वीन बचना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा मैं। कौन सा मूव चलूँ, क्या इनका बिशप मार दूँ। नहीं, मारने में भलाई तो नहीं है। एक काम कर सकता हूँ और नाइट उठाकर अगर मैं F3 पोजीशन रख देता हूँ तो ही कौन सा मूव चलेंगे। क्या ये मेरे बिशप को मारेंगे। तो नाइट से सबसे पहले मैं इनका G5 वाला बिशप मारूंगा, उसके बाद देखना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो नाइट लेके मैं आ गया हूँ और अब कौन सा मूव चलूँ। देखिए, मेरे मूव भी कभी कभी गलत हो सकते हैं। बढ़िया। तो ये मेरे B2 वाले पॉन को मारना चाहते हैं हाल फिलहाल में। तो मैंने अपना नाइट C3 पोजीशन में चल दिया है, जिससे कि B2 वाले पॉन को ना मार सके। कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले दोस्तों कैजलिंग कर लेनी चाहिए, मुझे लग रहा है कैजलिंग करनी चाहिए या नहीं, ये सोचना है मुझे। बढ़िया। तो सबसे पहले तो मैं कैजलिंग करूंगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा। तो कैजलिंग कर लिया है मैंने। देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो क्या मुझे अपना नाइट बाहर लाना चाहिए, और नाइट लाना है तो कहाँ लाऊं। तो कौन सा मूव चलो, ये मुझे सोचना है। एक तो छोटा सा रिस्क ले लें क्या। नहीं 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 नहीं, मेरा नाइट फंस जाएगा दोस्तों। अभी रिस्क नहीं लेना है। अपने बिशप के लिए जगह बना लेनी, क्योंकि ये मेरे बिशप मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। इन्होंने A7 वाला पॉन A6 पोजीशन रखा है। दैट मीन्स B, देखिए V7 वाला B5 पोजीशन में रखेंगे। उन्होंने वही मूव चला है, तो अपने बिशप को इस पोजीशन पर ले लेना है। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलो। देखिए, एक काम कर सकता हूँ, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो
रूक इस पोजीशन पर रख लेना और देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेगा। क्या ये मुझे चेक देने वाले? नहीं, तो सबसे पहले स्पॉन को एक कदम आगे चल देना है, उसके बाद सोचना है ये कौन सा मूव चलेगा। मैच शानदार है। और सबसे पहले इन्हें अपना क्वीन भगाना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, अगर इनको ट्रैप करना है तो मूव तो चलना ही पड़ेगा। लेकिन कौन सा मूव चलूं? एक काम कर सकता हूँ, नाइट बाहर निकालना है या नहीं, ये सोचना है सबसे पहले। ये कौन सा मूव चलेंगे? तो नाइट इस पोजीशन पे ले आना है और इनके मूव का इंतजार। मैच बढ़िया है, बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। सबसे पहले तो अपना नाइट बचना है। अपना नाइट रखूं कहाँ? तो नाइट सबसे पहले मैं उठाकर H3 पोजीशन पे ले जाऊंगा। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई आगे मूव चलूँगा। लेकिन नहीं नहीं नहीं, ठीक है, मैंने सही मूव चला है अभी तक। अब देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेगा। क्या मैं इनका D4 वाला नाइट मार दूं? क्योंकि मैं आगे मूव नहीं चल पा रहा हूं दोस्तों, और ट्रैप करना इनको ज़रूरी है, लेकिन कैसे ट्रैप करूं ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो या तो ये मेरा E2 वाला नाइट इन्होंने नहीं मारा, कैंसिलिंग कर लिया है। तो कैंसिलिंग कर लिया है तो सबसे पहले मैं इस नाइट को ही मारूंगा और अपना क्वीन वापस लेके आ जाऊंगा। देखना है ये किससे मारेंगे। बढ़िया मूव इन्होंने चल दिया है, तो अब कौन सा मूव चलूं? तो एक काम कर सकता हूं और इस पॉन को एक कदम आगे चलना है, देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी है और मैं अपने क्वीन को A5 पोजीशन पर लाना चाहता हूं हर हाल में। बढ़िया, तो क्वीन इस पोजीशन पर लेके आ गया हूं क्योंकि इन पर अटैक करना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो मैं इनको एक चेक दे सकता हूं। उसके बाद सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो इन्हें अपना ये बिशप हटाना पड़ेगा, वरना इनका बिशप मैं मार दूंगा। मिस्टेक करी है इन्होंने थोड़ी सी। बढ़िया, तो फिर इन्हें अपना बिशप हटाना पड़ेगा, वरना इनका बिशप मैं मार दूंगा। मैच शानदार है। ओ माय गॉड, मैंने मिस्टेक कर दी। नहीं, अभी नहीं की, कोई बात नहीं, ये मुझे एक चेक दे सकते हैं और चेक इन्होंने दिया तो चेक तो मैं बच जाऊंगा। उसके बाद ये कौन सा मूव चलेंगे। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो क्या ये मेरे बिशप को मारेंगे? सबसे पहले मैं इनके बिशप को मारूंगा। तो ये चेक तो मैं इनको दे ही सकता हूँ, लेकिन फिर भी सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। मैच शानदार है और सोच समझ के ही मूव चलना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपसे बोला है। तो मैं अपने
5 वाले पॉन से नहीं। अब सबसे पहले तो इनको एक चेक देना पड़ेगा। उसके बाद देखना है कौन सा मूव चलेगा, फिर एक चेक और देना पड़ेगा। देखिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, और यही एक मौका है इनका एक रुक मारने का, एक चेक और देना पड़ेगा। क्योंकि रुक मारने का इससे अच्छा मौका मिलेगा नहीं, तो मैंने क्वीन B6 पोजीशन पर रख के इनको एक चेक दिया है और एक चेक और देना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि रुक मारने का सबसे अच्छा मौका है। अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि ये रुक तो मैं इनका मार ही दूंगा, लेकिन बाद में पहले एक काम कर सकते हैं और इनको एक चेक और दे सकते हैं। सबसे पहले इनको ट्रैप करना ज़रूरी है, उसके बाद सोचेंगे कौन सा मूव चला। तो इनके पास ये ऑप्शन है, ये D नहीं, इन्होंने नहीं मारा है। अब कौन सा मूव चले, तो क्या डायरेक्ट चेकमेट होने वाली है? हाल फिलहाल में तो नहीं। तो अगर मैं अपने क्वीन को E4 पोजीशन पर रख के चेक दे देता हूं, तो इनके पास एक ऑप्शन है, ये D4 पोजीशन पे जाएंगे, और जैसे ही D4 पे जाएंगे मैं अपने नाइट को F4 पोजीशन पर रख के चेक दे देता हूं, तो नहीं 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 नहीं। तो एक काम कर सकते हैं और इनको एक चेक और दे सकते हैं, बाद में देखना है कौन सा मूव चले। मैच शानदार है। पहले कहा है मैंने, जो गलती करेगा वही हारेगा, तो सबसे पहले तो उन्हें चेक बचाना पड़ेगा। और ये G4 पोजीशन पे ही आएंगे और कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद मैं अपने नाइट से एक चेक दे दूंगा। तो बढ़िया मैच चल रहा है। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है दोस्तों, मुझे तो लग रहा है ट्रैप हो गए, लेकिन अभी कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि डायरेक्ट इनको, ओ माय गॉड मैंने गलती कर ली क्या? ये अपने क्वीन से मेरा नाइट मार सकते हैं। एक ही ऑप्शन है इनके पास क्वीन से मेरा नाइट मारने का, अगर इन्हें चेकमेट बचना है तो इन्हें अपना क्वीन गंवाना पड़ेगा। और कोई ऑप्शन है नहीं इनके पास। देखिए मैंने पहले बोला क्वीन गंवाना पड़ेगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे? बढ़िया। तो सबसे पहले एक चेक और देना पड़ेगा, इनका एक रुक मुझे मारना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास एक रुक बचा हुआ है और मैच थोड़ा सा टफ हो गया है। तो इस रुक को तो मारना ही है, देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो क्वीन बाहर लेके आया हूँ, एक चेक इनको दे दिया है मैंने। तो अब एक चेक और देना पड़ेगा। देखिए चेक लगातार देना है, और ये समझ गए कि मैच जीत नहीं सकते और मैच छोड़ के जा चुके हैं। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव बेस्ड स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।